बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए नीतीश कुमार को सियासी ऑफर देकर राष्ट्रीय जनता दल ने हलचल मचा दी है दोस्तों। और आरजेडी के विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए खेल होने की संभावनाएं देखिए दोस्तों जताई है। और भाई वीरेंद्र का कहना है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। और भाई वीरेंद्र का एक बयान जो है ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद में जुटे तेजस्वी यादव घूम घूम कर अपने संगठन के कीले कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव की देखिए राजनीति एक साथ की समाजवादी विचारधारा के साथ हुई थी और दोनों नेता जेपी मूवमेंट की उपज है और 1995 तक दोनों साथ थे। लेकिन बाद में दोनों की राय अलग हो गई और नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, जबकि नई पार्टी बना लालू कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए 2005 में आरजेडी को सियासी मात देकर नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और 2013 तक नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में देखिए सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा घोषित किया दोस्तों, वैसे ही नीतीश कुमार नाराज हो गए और 2014 में बिहार में बीजेपी और लालू की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और इसे देखते हुए नीतीश और लालू ने 2015 में गठबंधन कर लिया और 2015 से 2017 तक नीतीश और लालू साथ रहे। 2022 में नीतीश कुमार फिर लालू के साथ है और इस बार दोनों का गठबंधन साल 2024 तक चला। 2024 के जनवरी में नीतीश ने लालू से समझौता तोड़ लिया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले देखिए आरजेडी नीतीश को साथ आने का ऑफर दे रही है और ऑफर के पीछे आरजेडी की स्ट्रेटजी नीतीश कुमार की छवि को फिर से सुर्खियां में लाने की है। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार पिछले 10 साल में 4 बार यू टर्न जो है वो ले चुके हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी की है कि वो आरजेडी की राजनीति सामाजिक न्याय और जातीय गुलबंदी पर आधारित है। और लालू यादव ने देखिए कांग्रेस के स्वर्ण नेताओं को ठिकाना लगाने के लिए 1990 में इसकी शुरुआत की थी और बाद में उन्होंने माय मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई समीकरण तैयार किया था। 2005 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी साल नीतीश ने आरजेडी के इस समीकरण में सेंध लगा दी और नीतीश महादलित और ईबीसी के साथ स्वर्णों को साध कर बिहार के कुर्सी पर काबिज हो गए। और अब देखिए नीतीश के सत्ता से बेदखली के लिए आरजेडी के पास देखिए कोई प्लान नहीं है। बेदखल करने के लिए कोई प्लान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने गैर यादव ओबीसी और दलित समुदाय को तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई दोस्तों। और 2010 में लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली थी। और 2015 में देखिए नीतीश के साथ जब आरजेडी का गठबंधन हुआ तो सीटों की संख्या बढ़कर 80 पर पहुंच गई। और इसके उलट 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना नीतीश आरजेडी मैदान में उतरी तो उसे सफलता नहीं मिली। 2024 में तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खुद चुनाव हार गई और 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिना नीतीश के आरजेडी मैदान में उतरी और उसे 75 सीटों पर दोस्तों जीत मिली और आरजेडी गठबंधन को 110 सीटें जो है वो मिली। और यह चुनाव कोरोना काल में कराया गया था दोस्तों। आरजेडी की सीटें बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो नीतीश के खिलाफ वो उपजे सत्ता विरोधी लहर था। और इस बार एंटी इनकमेंसी वोटों के साधने के लिए जो है प्रशांत किशोर भी मैदान में है। और हालिया विधानसभा के उपचुनाव में देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी को 4 सीटों पर करीब 10% वोट मिले। पीके के पार्टी की वजह से जो है 2 सीट पर तेजस्वी का खेल जो है वो खराब हो गया।
और कहा जा रहा है कि 2025 में भी प्रशांत किशोर इसी मजबूती से मैदान में उतरते हैं तो तेजस्वी के साथ खेल हो सकता है। और अब प्रशांत किशोर के विपक्ष और नीतीश के सत्ता में रहने की वजह से देखिए जाति की लड़ाई को भी तेज नहीं कर पा रही है। आंतरिक लड़ाई से भी जो है से भी जूझ रही आरजेडी देखिए अभी कांग्रेस और माले के साथ गठबंधन में है। सीटें जो बंटवारा है और सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर देखिए कांग्रेस ने जो है अभी से दबाव बनाना जो है दोस्तों शुरू कर दिया है। और 2020 में कांग्रेस को समझौते के तहत देखिए 70 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 20 पर देखिए दोस्तों जीत दर्ज कर पाई। और इस बार भी पार्टी की नज़र 70 सीटों पर है, यानी कांग्रेस डिप्टी सीएम को लेकर भी अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस के अलावा आरजेडी संगठन की आंतरिक लड़ाई से भी जूझ रही है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह देखिए दोस्तों नाराज बताए जा रहे हैं। कद्दावर नेता है जगदानंद सिंह आरजेडी के और लालू के करीबी माने जाते हैं। एक और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हाल ही में देखिए दोस्तों एक बयान दिया था और एक बयान के जरिए आरजेडी की कार्यनीति पर देखिए दोस्तों सवाल उठाया था। और सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा था कि जब लोग मुस्लिम समाज के लोगों पर सवाल उठाते हैं तो आरजेडी के यादव कार्यकर्ता चुप रहते हैं और ऐसे में समीकरण सफल जो है वो नहीं हो सकता है। तो देखिए अब क्या होता है वो तो देखने वाली बात है। हमने सब कुछ आपको क्लियर बताया है। खैर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर दोस्तों देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर लिए, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।